आजकल लव जो है हर व्यक्ति को हो जाता है। देखिए लव दो तरह का होता है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। आज देखिए इस अभी के तौर पर आम तौर पर हर व्यक्ति को किसी ना किसी को लव हो जाता है, यानी प्यार हो जाता है। आखिर पहले भी चल यही इंडिया था, पहले भी यही हिंदुस्तान था, पहले भी यहाँ के बेटियाँ थी, बेटा था, लेकिन पहले की इस तरह की देखने के लिए नहीं मिलता था। अभी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर किसी देश को उजाड़ना है, किसी देश को अगर गिराना है, तो वहाँ की आध्यात्मिक को ख़त्म कर दीजिए, स्पिरिचुअल को ख़त्म कर दीजिए। आज इंडिया को पहले अंग्रेज लोग फिजिकली आया था और फिजिकली में देख करके सभी को इंट्रोड्यूस करवाया, अब वहाँ पर चला गया और यहाँ के आध्यात्मिक को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद कुछ बचा भी हुआ है तो उसको भी ख़त्म कर रहा है डिजिटलाइज के द्वारा। तो पहले अंग्रेज आया था फिजिकली के द्वारा, अभी जो आया है डिजिटली के द्वारा। तो देखिए डिजिटली दुनिया में अभी आमतौर पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आम आदमी है, हर किसी को किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम लगा ही रहा है ना। तो आजकल प्यार को एक जो है क्या बनाते हैं, गांव घर में क्या बोलते हैं उसको, खुआ, यानी खुआ बना दिया है। मतलब बच्चे को जिस तरह से खिला दो उसी तरह से प्यार भी हो गया है ना। तो आज हर व्यक्ति को, चाहे 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, 20 साल का बच्चा हो, हर किसी को प्यार किसी न किसी चीज़ से हो ही जाता है। जैसे आपको प्यार होगा किताब से, आपको प्यार होगा माँ से, किसी को होगा अपने किसी गर्ल से, है ना, किसी को होगा किसी वाहन से, किसी को होगा फैक्ट्री से। तो मतलब हर व्यक्ति को किसी न किसी से प्यार है ही, लव है ही। तो आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा चीज़ तो होगा जिससे आप प्यार करते होंगे। तो यहाँ पे सबसे मेनली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लव हो जाता है। सड़क के किनारे हो जाता है, यूनिवर्सिटी में हो जाता है, स्कूल में हो जाता है, कॉलेज में हो जाता है, इंस्टीट्यूट में हो जाता है। मतलब इसको क्या कर दिया है, एक ट्रेन का डिब्बा देखें, ट्रेन में 3 डिब्बा होता है, एक AC डिब्बा होता है, एक स्लीपर डिब्बा होता है, एक जनरल डिब्बा होता है। इस डिब्बा को आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, प्यार को आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? हम तो रखेंगे जनरल कैटेगरी में, क्योंकि इसमें सब इंक्लूड होने जा रहा है। क्योंकि जनरल में क्या होता है, टिकट आप कटाइए और नहीं कटाइए, घुस जाइएगा तो बच गए TT से तो बल्ले बल्ले, और नहीं बचिएगा तो गेले गेले। तो मतलब आप बचिएगा, आप अगर किसी से कर रहे हैं प्यार, अगर अपने माता पिता, अपने समाज से, अपने इस राष्ट्र से अगर बच गए, आप हैं बल्ले बल्ले, और नहीं बचे तो गेले गेले, है ना। तो अभी देखिए कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कि अभी आमतौर पर अभी आप बोलिए कि जो है अभी जो है आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद कर रहे हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज को? तो आप सबसे ज़्यादा अभी जो पसंद कर रहे हैं, मन में चलता होगा लव मैरिज के बारे में ही। लव मैरिज में क्या होता है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अरेंज मैरिज में होता है कि इसमें पहले से नहीं जानना जाता है। तो इसमें अरेंज मैरिज में क्या होता है, माता पिता के द्वारा, चाहे लली हो, बोकी हो, किसी को अच्छा भी मिल जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसा जिसका मतलब क्वालिटी जैसा होता है उसको उस तरह से मिल जाता है, जिसका जैसा कर्म किया हुआ रहता है उस तरह से उसको मिल जाता है। लेकिन उसमें तो देखा सुना हुआ 5 साल से, 10 साल से, है ना, 15 साल से, इस तरह से आप उसको पहले से जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, उसको अच्छी तरह से आप जानते हैं। और उससे अगर शादी कर भी लिए तो आपका जीवन कुछ दिन अच्छी तरह से रहेगा। अब फिर बीच बीच में मुर्गा देखे, मुर्गा के बच्चा सबको, मुर्गी के बच्चा, मुर्गा का बच्चा नहीं होता है, मुर्गी का बच्चा होता है। तो मुर्गी के बच्चा सब आपस में चू चू करते रहता है। तो आप दोनों भी जो है अगर कर भी लिए तो खुशहाल नहीं रह पाएंगे अभी की दुनिया में। पहले रह सकते थे, अभी नहीं रह सकते हैं। तो अभी भी आप एक दूसरे से झगड़ाई करते ही रहेंगे, है ना। तो तब कहेंगे कि तुम पहले अच्छा था, अभी तुम अच्छा नहीं है। इस तरह के दोनों के दिमाग में आएगा, गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के दिमाग में यही कंडीशन आएगा। तो अगर अपने जीवन साथी को अगर चुनना चाहते हैं तो अच्छी तरह से अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से सोच समझ करके अच्छी तरह से अपने जीवन साथी को चुनिए। तो लव मैरिज में क्या होता है, आप पहले से उसको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है ना। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए लव मैरिज से क्या फ़ायदा होता है, लव मैरिज से क्या फ़ायदा होता, उसको आप अच्छी तरह से पहले से उसको जानते हैं, है ना। इसको अच्छी तरह से नहीं, अरेंज मैरिज में इसको जो है अच्छी तरह से नहीं जानते हैं।
उसको जो है वह क्या पसंद करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वो कैसे रहती है, इन सब चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होगा, आप उसको वह क्या खाती है, वह कैसे रहती है, वह कैसे अपने काम करती है, इस चीज़ को आपको पता नहीं है। अगर आप अल्टरनेट वर्क कर दिए, आपको उस तरह का अगर झगड़ालू मिल गया, तो सोचिए कि पहले मर्द सब जो है, लड़का सब जो है, महिला को जब शादी करके लाता था तो अपने घर में 15-20 हर समय घर में रखता था, घर के घरेलू काम करवाता था। अभी आप घरेलू काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा उसको डोज दिए तो शायद आपको समाट से कूट देगा, है ना। तो आप डोज नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए समाट से नहीं कुटाइएगा, लाठी से नहीं कुटाइएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए पहले ही। तो यह प्यार कहाँ से होता है, देखिए प्यार की शुरुआत कहाँ से होता है, अब मैं समझाता हूँ आपको। प्यार की शुरुआत जो है आपके आँखों से होता है। तो सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग जाइए, मान लीजिए हम किसी कोचिंग गए, ठीक है, आप कोचिंग गए, कोचिंग में जाने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले रिकॉल होगा कि यह बहुत अच्छी है, यह बहुत बुरी है, मुझे वो पसंद है। आप किसी को सेलेक्ट कर लिए, ठीक। अब सेलेक्ट कर लिए तो आपका नज़र बार बार उस पर जाएगा, आपका नज़र बार बार उस पर जाएगा। नज़र जाने के बाद अगर आँख उसको अच्छी तरह से देख लिया, क्योंकि देखी हुई चीज़ कभी भूलती नहीं है, सुनी हुई चीज़ भूल जाती है लेकिन दिखी हुई चीज़ नहीं भूलती है। तो आप उसको अगर एक बार देख लिए, उसका भी आँख आपको मिल गया, तो अब समझिए कि आपके जब भी आप कोई भी वर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, तो आपको हमेशा अगर कुछ भी सोचेंगे तो उस चीज़ को याद आ जाएगा कि ओह ऐसी है, उसके हर क्वालिटी आपको अच्छा लगने लगेगा थोड़ा समय के लिए, फिर उसके बाद वह क्वालिटी आपको बुरा लगने लगेगा, है ना। तो प्यार कहाँ से शुरुआत होती है, आपकी आँखों से, है ना, आपके आँखों से। कहते हैं नजरें मिली तो क्या, नजरें मिली तो प्यार हो गया, सही में नजरें मिली तो प्यार हो गया, दिल से दिल लगी तो इकरार हो गया। ना पता चला कि कब तुम इतने करीब मेरे पास आ गई कि तुम्हारे बिना जीना हराम हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस चीज़ को समझिए कि आपका दिल लगाए, आपके आँख भी काम किया और अपने आप को इस समय अगर कामयाब नहीं है, बेरोज़गार में हैं, उसके बाद आपके हाथ में रोज़गार नहीं है, तो इस समय अगर इस चीज़ को अपनाते हैं, अगर अपने आप को सक्सेसफुल इंसान नहीं बनाते हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो शायद आने वाला समय में जिस तरह से यह दुनिया बदल रही है, उस तरह से आपको इस दुनिया के साथ साथ बदलना पड़ेगा। नहीं बदले तो शायद हमको लगता है इस दुनिया से आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत व्यक्ति जा रहा है, आप भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारे इंडिया का 1.5 करोड़ पॉपुलेशन हो गया है ना। अभी देखिए बिहार में आपको गैस सिलेंडर बंद हो गया, अब क्या होगा, गैस सिलेंडर बंद हो गया तो क्या करेंगे। अभी की मॉडर्न युग की लड़की सब जो है चूल्हा जानबे नहीं करती है, चूल्हा किसको कहते हैं। और गाँव घर के महिला जो पहले से होगी वह सब भी चूल्हा में आँच झोंक करके पूरा खिचड़ी पका रही होगी, लेकिन इस सब को सोचता ना है कि गैस सिलेंडर LPG बंद कर दिया है, कैसे खाना बनेगा। मतलब पेट पर भी आफत हो गया है, इतना भी बुद्धि नहीं है कि चूल्हा झरका करके लकड़ी जला करके खाना बना ले, अपने पेट को भर ले, लेकिन इतना भी गुण नहीं है। तो आप मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन आपका बुद्धि को, आपकी सोच को इतना शॉर्ट किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप जो अपने मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, आपकी रिकॉल, आप किस तरह से देखते हैं, आपकी भावना कैसी है, यह सब आप पे डिपेंड करता है ना। आप जिस चीज़ को ज़्यादा समय देंगे वह चीज़ आपका होगा। मतलब आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर दे रहे हैं समय, तो पढ़ाई आपका होगा। आप सबसे ज़्यादा वो कोई काम पर दे रहे हैं वर्क, मतलब बिजनेस में दे रहे हैं, फैक्ट्री में दे रहे हैं, इंडस्ट्री में दे रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में दे रहे हैं, है ना, किसी पूजा पाठ में दे रहे हैं, तो वह आपका होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका समय कहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। अगर वह समय व्यतीत वहाँ ज़्यादा हो रहा है तो क्या उससे आपको लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, है ना, इस चीज़ को समझिए कि तेरी मुस्कान ने, सुनिए, कहते हैं तेरी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है, तेरी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है,
तेरी हर बात में मेरी खुशियाँ हंसती है। न जाने क्या रिश्ता है तुझसे हमको, तू दूर भी रहे तो दिल में बसती है। मतलब ये सब जो है एक तरह से आपको बेकरार, मतलब एक सैड सॉन्ग है ना, उसके बाद ये इस सब का शायरी, मतलब आपको एक तरह से डिप के दिमाग को क्लोज कर रहा है, आपको नया चीज़ को सोचने की शक्ति नहीं दे रहा है, इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग से दूर हो करके सोशल मीडिया यूज करते अच्छी बात है, लेकिन आप सोशल मीडिया के अंदर में क्या यूज कर रहे हैं यह भी सबसे मायने रखेगा, है ना। आप सोशल मीडिया को कितना टाइम दे रहे हैं यह भी आपके मायने रखेगा, है ना। तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, अपने आप को सेटल कर लीजिए, कामयाब तो एक बार हो जाइए। एक बार कामयाब होने के बाद फिर आपका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होकर के चलेगा, है ना। तो मैं एक इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है ना। ऑब्जर्व करने के बाद इस चीज़ को ठाना है कि संगति पर भी बहुत ही बड़ा असर होता है कि आपका संगति कैसा है। संगति मतलब आपके दोस्त कैसा है, आपका यार कैसा है, आपके परिवार कैसा है, आपके समाज के लोग कैसा है, आपके रोस्ट के लोग कैसा है, इससे भी आपको इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो आपका जैसा संगति रहेगा, है ना, उस तरह का आप भी बनेंगे। शायद ऐसा कुछ ही बच्चे ऐसा होता है जो संगति के असर से बचता है। तो मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि आप जिसके भी साथ रहते हैं, देखिए कि आप उसके पॉजिटिवनेस यानी सकारात्मक रूप से आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, है ना। निकले हैं 10 बजे, आ रहे हैं 5 बजे, मतलब गए हैं 2 घंटा के लिए, आ रहे हैं 5 घंटा के बाद, मतलब ये सब टाइमलेस, मतलब टाइम को जितना व्यतीत कर रहे हैं आप, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, है ना। तो ये सबसे आपकी कमियां हो रही है ना। तो आप जिस भी वर्क कर रहे हैं वो टाइम टेबल अपने आप को सुदृढ़ तरीक़ा से करना है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा लव करना है, ये लव या अरेंज, ये दोनों में आप लोग अच्छी तरह से हमको कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप क्या आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से इस चीज़ को समझे होंगे, और मैं इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट वीक लेकर के आऊँगा। आप लोग बने रहिएगा इस इलेक्ट्रीशियन ICTS यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद, मैं वीडियो को यहीं रखता हूँ।